वेलकम बैक बच्चों। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एफटीए, जिसको हिंदी में कहते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। प्यारे बच्चों, इस थ्योरम को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना होगा। स्टेटमेंट है इस थ्योरम का, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर्स। हिंदी में प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसमें कुछ टर्म्स हैं। पहला टर्म है भाज्य संख्या प्राइम नंबर्स और दूसरा है अभाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। पहले हमें यह समझना होगा कि प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। अब प्राइम नंबर इज ए नंबर व्हिच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, केवल दो ही गुणनखंड हों। और ये दो गुणनखंड कौन कौन से होंगे? एक तो होगा 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, यानी 1 से सभी नंबर्स डिवाइड होते हैं। एंड द नंबर इटसेल्फ, और वह नंबर खुद का फैक्टर होता है। तो ऐसे नंबर्स जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, अ प्राइम नंबर इज ए नंबर व्हिच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर इज 1 एंड सेकंड इज द नंबर इटसेल्फ। वह संख्या जो केवल खुद से विभाजित होती है या फिर एक से विभाजित होती है, उस संख्या को हम अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। 1 से 100 तक की गिनती में 25 अभाज्य संख्याएं हैं, आप उनको देख सकते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, जो कि 1 से विभाजित होती है और फिर 2 से विभाजित होती है। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, जो कि 1 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो अगली अभाज्य संख्या आपको मिलेगी 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, 1 से 100 तक आपको कुल 25 अभाज्य संख्याएं मिल जाएंगी। अगला टॉपिक है कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। ये कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। किसी भाज्य संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। यानी जब हम किसी भाज्य संख्या को विभाजित करते हैं, यह पता करते हैं कि वो संख्या किन किन संख्याओं से विभाजित है, तो हमें पता चलता है कि वो संख्या अपार्ट फ्रॉम गेटिंग डिवाइडेड बाय द नंबर 1, एक से विभाजित होने के अलावा, एंड इटसेल्फ, और खुद से विभाजित होने के अलावा, इट कैन आल्सो बी डिवाइडेड बाय एटलीस्ट 1 इंटीजर आर नंबर। वह किसी अन्य संख्या या पूर्णांक से भी विभाजित होती है। तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड नहीं होते, इससे अधिक होते हैं। यानी वो केवल एक और स्वयं से विभाजित नहीं होती, अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है। फॉर एग्जाम्पल 4, जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो है 4 1 और 4 से डिवाइड होने के अलावा, 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होने के अलावा 2 से भी डिवाइड होता है। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर है 6, जो कि 1 और 6 से डिवाइड होने के अलावा 2 और 3 से भी डिवाइड होता है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। प्यारे बच्चों, अब आपको भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है, इनमें क्या अंतर होता है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए गुणनखंड यानी फैक्टर का भी डेफिनेशन बता देता हूँ। ये फैक्टर इज ये वैल्यू, गुणनखंड वह संख्या होती है, वह नंबर होता है दैट कैन डिवाइड ए नंबर, जो किसी संख्या को विभाजित करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 6, तो आप मुझे बताओगे सर 6 के फैक्टर्स हम 1, 2, 3 एंड 6। आपने मुझे वो नंबर्स बताए हैं जिन नंबर से 6 कंप्लीटली डिविजिबल है। तो वे नंबर्स जो किसी नंबर को डिवाइड करते हो, कंप्लीटली डिवाइड करते हो, उन सभी नंबर्स को हम उस नंबर का फैक्टर कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एफटीए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सन 1801 में, इन द ईयर 1801,
कार्ल फ्रेडरिक गाउस, जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, एक जर्मन गणितज्ञ थे। इन्होंने अंक गणित की आधारभूत प्रमेय लोगों के सामने प्रस्तुत की थी। मैं इनका नाम हिंदी में भी लिख देता हूं। इनका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गाउस। इन्होंने ईयर 1801 यानी 1801 में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में लोगों को बताया। इन्होंने कहा प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका अर्थ क्या है? ये कहना चाहते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कोई भी भाज्य संख्या हो, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 40। हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है 40। जब हम इस संख्या का गुणनखंड करेंगे, हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो आपको फैक्टर फाइंड करना आता है, क्लास 6 से ही आप कर रहे हैं। 40 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। पहले हम 40 को 2 से डिवाइड करेंगे 20 मिलेगा, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10 मिलेगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 मिलेगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा। तो 40 के जो फैक्टर्स हमको मिले हैं ये 2 इंटू 2 इंटू 5 मिले हैं। यानी 40 के जो फैक्टर्स हैं, 40 एक कंपोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है, और इसके जो गुणनखंड हमारे पास हैं, इस गुणनखंड में जो भी संख्याएं हैं ये 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी ये अभाज्य संख्या है, और 5 भी अभाज्य संख्या है। यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू पावर 3 इंटू 5। यहाँ 2 एक प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो हम किसी भी कंपोजिट नंबर को 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, और ये यूनिक होता है। किसी नंबर का जो फैक्टर होता है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं, ये यूनिक होता है। यानी जो फैक्टर किसी एक नंबर का है वो किसी दूसरे नंबर का नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल जो फैक्टर 40 का है वो 42 का नहीं हो सकता। अगर हम 42 का फैक्टराइजेशन करें तो इसको हम पहले लिखेंगे 2 इंटू 21। अगेन आप कहोगे सर ये 2 तो प्राइम नंबर है बट 21 प्राइम नंबर नहीं है, तो हम अगेन 21 को भी फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 21 को लिखेंगे 3 इंटू 7। तो अब 42 का फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 3 इंटू 7। इसमें 2, 3 और 7 ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं, इनमें से कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं है। अब आपने देखा कि 40 का जो फैक्टराइजेशन हमने किया था वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 था। वहीं 42 का फैक्टराइजेशन हमने किया 2 इंटू 3 इंटू 7। ये दोनों फैक्टर्स अलग हैं। किसी एक नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो दूसरे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी जब हम भाज्य संख्या के गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड करने पे अंत में हमें जो सभी गुणनखंड मिलेंगे वो सभी अभाज्य संख्याएं होंगी, प्राइम नंबर्स होंगे, और ये यूनिक होंगे। जो किसी एक नंबर के फैक्टर्स होंगे वो किसी दूसरे नंबर के फैक्टर नहीं हो सकते। प्यारे बच्चों, आगे के क्लास में हम FTA अर्थात फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके HCF और LCM फाइंड करना सीखेंगे, और वहाँ पे हम एक नया थ्योरम, एक नया फार्मूला भी सीखेंगे।